हम पढ़ रहे थे इसकी हायर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन स्पेस की तरफ, कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के चांसेस किस तरफ होते हैं। इस वजह से हम उसको 16 डायमेंशंस पे मूव करने देते हैं, ताकि जिस तरफ प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो तो वो उस तरफ उस से रिलेटेड आंसर दे दे। जिस पे हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था, ये हाउ मच फ्रीडम यू आर अलाउइंग टू द मॉडल टू हैव व्हेन लर्निंग इन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अभी कहते हैं कि ज्यादा आपके पास यूनिट होंगे तो ज्यादा डायमेंशनैलिटी की स्पेस होगी। इससे आप अपने मॉडल को अलाउ करते हैं कि ये लर्न करे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशंस, बट इट मेक्स द मॉडल मोर कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव। इससे क्या होता है कि ऑफ कोर्स इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, और इसकी लर्निंग में समटाइम्स अनवांटेड पैटर्न्स भी आ जाते हैं। अनवांटेड पैटर्न्स भी आ जाते हैं जिनको ये लर्न कर रहा होता है। Pattern that will improve performance on the training data but not in the testing, not on the testing data। ये बात भी एक है कि ऐसे पैटर्न्स को वो रीड कर लेता है कि जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है उस वक्त वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी दे देता है, समटाइम्स 100% एक्यूरेसी भी दे देता है। लेकिन टेस्टिंग डेटा के ऊपर जब वो उसको लर्न नहीं कर पाता या उसको नहीं पता होता कि ये क्या है, तो देन हम समझ जाते हैं कि ये मॉडल जो है ये ओवरफिट है, ये मॉडल ओवरफिट हो गया। द इंटरमीडिएट लेयर्स, अच्छा अब इसकी जो इंटरमीडिएट लेयर्स होती हैं जिसमें हमने रेलू का फंक्शन यूज किया था, जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, और आखिरी वाली जो लेयर है वो है सिग्मॉइड फंक्शन। जब मल्टी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मॉडल ट्रेन किया था वहां पे हमने सॉफ्ट मैक्स यूज किया था, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, 10 प्रोबेबिलिटीज थी, और यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब यहाँ पे, और ये क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस है तो यहाँ पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन का फंक्शन यूज किया है, जिसमें स्कोर या तो 0 है या 1 है, और ये इंडिकेट करता है कि सैंपल का या तो टारगेट 1 होगा, हाउ लाइकली, या 0 होगा, और हाउ लाइकली टू बी टू पॉजिटिव। और ये मतलब लाइक 1 जो है वो पॉजिटिव है, रिव्यू अगर है, और 0 है तो नेगेटिव है, ये अज्यूम किया। और रेलू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इज अ फंक्शन मेंट टू जीरो आउट नेगेटिव वैल्यूज। जो रेलू का हमारा फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जितनी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनको जीरो वो डिनोट कर देता है। और सिग्मॉइड 0 और 1 के बीच में इंटरवल्स को डिफाइन करता है, कि उसके बीच में कितना इंटरवल है, प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज्यादा फॉलो हो रही है, आउटपुटिंग समथिंग दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ प्रोबेबिलिटी। और जब इसका आउटपुट आएगा तो वो क्या है, वो उस तरफ जाएगा कि जहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक पॉजिटिव रिव्यू है या ये एक नेगेटिव रिव्यू है। अब इसमें आपने क्या करना होता है, एक लॉस फंक्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है, एक ऑप्टिमाइजर को सेलेक्ट करना होता है, बिकॉज यू आर फेसिंग अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड द आउटपुट योर मॉडल इज प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आप फेस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को, तो आपका जो मॉडल है प्रोबेबिलिटी को के बेस पर आउटपुट देगा। यू नीड योर मॉडल विद अ सिंगल यूनिट लेयर विद सिग्मा एक्टिवेशन फंक्शन। आपके आपका जो मॉडल है उसको बस एक सिंगल यूनिट चाहिए होगा, जिसमें या तो वो यस कह देगा या वो नो कह देगा। जो आंसर आएगा वो या तो यस में होगा या नो में होगा। इट्स अ बेस्ट टू यूज द बाइनरी क्रॉस एंट्रोफी लॉस, जो कि हम यहाँ पे इस वाले मॉडल में ये रेकमेंड कर रहा है कि हम जो लॉस फंक्शन लगाएं वो ये वाला लगा लें, बाइनरी क्रॉस एंट्रोफी लगा लें। इट इजंट द ओनली वायबल चॉइस। फिर क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस हैं मुख्तलिफ मॉडल्स में, तो फिर ये बोल रहा है कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि ये बेहतरीन चॉइस हो आपके पास। और फॉर इंस्टेंट, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं, वी could यूज मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर में हम एवरेज निकाल रहे होते हैं, सारी जो हमारे पास आउटपुट्स आ रहे होते हैं। बट क्रॉस एंट्रोपी इज यूजुअली द बेस्ट चॉइस व्हेन यू आर डीलिंग। क्रॉस एंट्रोपी जब अच्छी चॉइस होती है जब आप डील कर रहे हो मॉडल्स वो वाले जिसकी आउटपुट प्रोबेबिलिटीज में आ रही हो। ये क्वांटिटी को
अच्छा, इसको थोड़ा-सा यहाँ से भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पे जब हमने एक चीज़ देखी थी कि आउटपुट इज़ इक्वल टू डॉट इनपुट, और इनपुट से पहले हमने रैलू फंक्शन लगाया था। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे रैलू फंक्शन अगर नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये स्टैटिक रहेगा। रैलू फंक्शन बेसिकली एक एक्टिवेशन फंक्शन है, जो इस प्रोसेस को एक्टिव करता है। जिसकी वजह से ये एक प्रोसेस जो है वो एक्टिव होता है, जो इसको हम यहाँ पे तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं आउटपुट के उसमें, लेकिन जब हम इसको मॉडल में देखेंगे तो वहाँ पे होगा, वहाँ पे वैल्यू फंक्शन लगा हुआ होगा और उसकी वो 16 यूनिट्स हैं, और उससे वो 16 यूनिट्स की डायमेंशंस जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। एज फॉर द चॉइस ऑफ ऑप्टिमाइजर वी विल गो। अब ये बता रहा है कि आपने लॉस फंक्शन कौन सा लेना है, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लेना है, और उसके बाद आपने ऑप्टिमाइजर कौन सा लेना है। ऑप्टिमाइजर के लिए रेकमेंड कर रहा है वी विल गो विद RMS prop विच इज यूजुअली अ गुड डिफॉल्ट चॉइस फॉर वर्चुअली एनी प्रॉब्लम। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली बाइनरी के लिए हैं, कुछ कुछ फंक्शन सिर्फ मल्टी क्लास के लिए, कुछ सिर्फ रिग्रेशन के लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी जरूर हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए यूज हो सकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो RMS prop है ये डिफॉल्ट चॉइस है किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए। और जो स्टेप ये करने वाला था उस स्टेप को इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद अब उस स्टेप को बता रहे हैं। दिस स्टेप वेयर वी कॉन्फ़िगर द मॉडल। यहाँ पे हम मॉडल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ये कहते हैं कि इसको हम कंपाइल कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजर RMS prop है। बाइनरी क्रॉसोट्रॉपी आपने लॉस फंक्शन यूज किया। नोट दैट वी विल आल्सो मॉनिटर एक्यूरेसी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। हम एक्यूरेसी को मॉनिटर कर सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी। अच्छा, किसी ने नोटबुक बनाई है और उसको रन करके देखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नोटबुक में तो बताए, अगर उसने शेयर करनी हो। और चला के देखा किसी ने बुक में कोड देखा चैप्टर नंबर 4 का। ये हमने थोड़ा सा मॉडल कल चलाया था जिसमें हमने डेटा को प्री प्रोसेस किया था, और अब हम मॉडल को कंपाइल करेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल साफ सुथरा सीधा सा मॉडल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो इसको अगर घर में प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने मॉडल को चला लिया। अब ये कहते हैं कि इसी 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 चीज को अगर हम वैलिडेट करना चाहें, जैसे हमने पहले मॉडल्स जो ट्रेन किए थे उसमें हमने लिया था टेस्ट। हमने दो दो पोर्शन में स्प्लिट किया था डेटा को, एक था टेस्ट डेटा और एक था ट्रेनिंग का डेटा। अब हम वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे अगर हम as you learned in chapter 3, a deep learning model should never be evaluated on its training data. It's standard practice to use validation set. अगर हमें ज्यादा ज्यादा हम परफेक्शन की तरफ जाएं, बेहतर तरीका जो है वो यही है कि पहले आप ट्रेन करें, आपकी ट्रेनिंग के बाद आप उसको वैलिडेट करें कि ये जो जो हम चेक करने वाले हैं, टेस्टिंग डेटा पे जो हम चेक करने वाले हैं उसको वैलिडेशन के थ्रू पहले आप चेक कर लें। इट्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू यूज अ वैलिडेशन सेट टू मॉनिटर द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी उसकी एक्यूरेसी को मालूम कर सकते हैं। Here we will create a validation set by setting apart 10,000 samples from the original training data। तो अगर हम ऐसे देखें कि हमारे पास जो डेटा था उसमें से हमने क्या किया, 10,000 का डेटा लिया। अब हमने थोड़ा सा सीखा था कि हम
नमपाई की लाइब्रेरी से एक चीज सीखी थी कि हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये कहा कि 10,000 से पहले वाला सारा डेटा ले लो, जिसके अंदर क्या है, एक्स एक्स ट्रेन है। और उसके बाद हमने 10,000 के बाद वाला डेटा लिया है। फिर वाई ट्रेन में 10,000 से पहले वाला लिया है, और फिर पार्शल वाई ट्रेन में उस 10,000 के बाद वाला लिया है। हम्म। हमने ये कहता है कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। मे बी यहाँ पे कहीं डिफाइन किया हो और हमने ना किया हो, लेकिन हम इसको डिफाइन कर भी सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। अर्शी, तुम क्लास में हो? मैं हूँ। यहाँ पे एरर आ तुम गया है ना एक्स ट्रेन नोटबुक और पर, वाई ट्रेन नहीं में, नोटबुक पर कि ही ये जाओ। डिफाइन ही नहीं हुआ वो ऊपर। नहीं तो तुम नोटबुक पर जाओ, नोटबुक पे देखो कि किस तरीके से वो हम्म। उसको डेटा को ले रहे हैं। यहाँ पे ऊपर डिफाइन हुआ हुआ ही नहीं है ना। नहीं नहीं, तुम नोटबुक पे चलो ना, जो वेरिएबल्स बन रहे हैं फिर हम उनमें से देख लेते हैं ना, जिस तरह से पूरा डेटा उठा है। अच्छा देखो, ये ये देखो, हाँ यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अभी हमने डेटा उठाया। डेटा उठा के हाँ, हमने ट्रेन इस पे, डेटा लिया है ना, तो डेटा ये पे इसके जीरो पे क्या वेरिएबल्स पड़ा है बनाए वो ना चेक हमने। किया, लेबल्स में क्या नहीं, पड़ा है वो चेक ट्रेन किया है। डेटा। तो हमने अभी तो इसको वो किया ही नहीं ना। नहीं नहीं, ट्रेन डेटा जो है, आप नीचे जाओ। ट्रेन ट्रेन मैम लेबल्स। ट्रेन डेटा और टेस्ट इसकी डेटा हाँ नाम है हाँ, इसका। और तुमने ये एक्स वेल ले लिया ना इस तरह से, ये जो है ना एक्स ट्रेन, ट्रेन कर दो तो उसको। हमने तो अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं ना इसको यहाँ नहीं, पर। वेरिएबल में तुमने जो स्टोर किया है ना मुझ उसको वो कर रहे हैं, ऊपर वो डिफाइन किया है ना उन्होंने। हाँ, मुझे आवाज हाँ, मेरी मुझे आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ तुम रही। लोगों को? तो यहाँ क्या ऐड करना है? एक सेकेंड रुक जाओ, ऊपर वेरिएबल बना है ना जिसमें मुझे एक्स ट्रेन। एक्स ट्रेन नहीं है वो, किस तरीके से बना है? ट्रेन, ट्रेन एक्स नहीं है या ना, ट्रेन नहीं ना, डेटा? कुछ ट्रेन देखो, डेटा ट्रेन सिर्फ, यार, हाँ सिर्फ ये ट्रेन दिया डेटा है है। ना। हाँ यहाँ तो पे हमने इसको ट्रेन सिर्फ डेटा दो ये, ना। हाँ, ट्रेन डेटा दो, लेकिन मतलब हम एक्स ट्रेन मत यहाँ दो। पर हम वैलिडेशन हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन हटा दूं, ये कह हाँ रही हो? एक्स हाँ अंडरस्कोर हटा के और ट्रेन अंडरस्कोर डेटा दे दूं, हाँ अंडरस्कोर डेटा दे दूं जो जो वहां हाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक। हाँ। लेकिन मुझे देख, मैं लेट मी सी। तुम अच्छा ये, ठीक है, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स। या हाँ और हाँ, बोलो ये, हाँ, और बोलो ये बोलो। थोड़ा सा ना अलग लाइनों में चलाया करो कोड को, ताकि पता चल जाए किस लाइन में प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। तो ये तो खैर ऊपर का तुमने ठीक कर दिया, इसको भी ठीक कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, यहाँ पे इसको दोबारा चेंज कर देते हैं। ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, दोबारा यहाँ पे यही आएगा। हाँ, ये ट्रेन अंडरस्कोर डेटा। हम्म, ठीक है। ये ट्रेन, ये जो लेबल्स है ना इनको फिर भी देख लो। ट्रेन, ये ऐसे थोड़ी होगा, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ये तो लेबल्स है ना। हाँ, उनमें देखने को लेबल तो नहीं कह रहा, डेटा एक उसको कह रहा है, फिर लेबल उसको ना कह रहा हो। नहीं, क्योंकि वहां पे ना वो करा रहा है, वैलिडेशन करा रहा है। वैलिडेशन में भी ट्रेन, अच्छा, वैलिडेशन में ये इसके वो चेंज, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम रन करके देखते हैं और आगे के सेल्स पे जाके देखते हैं। इसको पिछले वाले सेल्स को भी देख लेते हैं और आगे के सेल्स पे भी जाके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा ये उसी तरीके से कर रहा है, एक्स एक्स पार्शियल अंडरस्कोर एक्स। हाँ, तो बस वहां पे हम वेरिएबल के नाम, हाँ, क्योंकि ऊपर उन्होंने ट्रेन डेटा, ट्रेन लेवल इस तरह से दिए हैं, और ट्रेन लेबल्स होंगे शायद। तुम उसी में से मेरे ख्याल से वो कर रही हो उसको। तुम नहीं, एक हम दफा, तो देखो, हम तो यहाँ पे, ये देखो, ये जो डेटा जहाँ पे हमने सेव कराया है, जिस वेरिएबल में सेव कराया है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बस एक सेकेंड अम रुकना, मुझे जरा पढ़ने दो गौर से। ट्रेन डेटा,
ट्रेन लेबल्स है ना, उसके लेबल्स को ट्रेन डेटा नहीं लिखो, उसके लेबल्स को लिखो ट्रेन लेबल्स। हम सही लेबल भी तो सही सही। देंगे ना इस तरह से। हाँ, यहाँ पे इनको अंदर दूसरा वाला नीचे वाले को, हाँ जो वायर है ना, इसको लेबल्स कर दो। दोनों को अनंत। लेबल्स कर दो। एक मिनट, सॉरी नो, यार, सॉरी। यहाँ पे जहाँ डेटा ही वाई रहेगा, नीचे वाई लेबल्स हो वाई जहाँ जाएगा। वाई आ रहा है उसके उसमें करो। ये जो वाई लेबल है ना, इसके इसको डेटा मैम लेबल्स लेकिन कर दो। लेबल्स में फिर 10,000 हाँ, ऑनवर्ड वैल्यू की जा रही है, अगर आप स्लाइसिंग देखें इसमें। वो बेटे वो ऊपर जो हमने डिफाइन करा हुआ है ना, उसमें से वो ले रहा है। इसको भी ऐसे ही कर दो, हाँ दैट्स ग्रेट, हाँ डेटा हटा दो, लेबल्स कर दो उसको भी। हाँ अब सही है। अब इसको चला दो। अब हाँ, अब अब दोबारा फिर इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगले सेल में दोबारा ये हिस्ट्री जो मॉडल डॉट फिट कर रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स तो सेम ही रहे। इसको अब ये चल नहीं जाएगा। अब वेरिएबल्स अब उसने डिफाइन कर दी ना, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन में। वो वहां हम्म। से उसने थोड़ी सी वो कर दी थी। एक्स अंडरस्कोर वैलिडेशन, वाई हम्म। अंडरस्कोर वैलिडेशन। हाँ, क्योंकि अब वेरिएबल्स उसने बना दिया ना। अब सही चल जाएगा, क्योंकि वो नीचे उसने वो ऊपर उसने डिफाइन कर दिया ना। तुम्हारा ये अब क्यों एरर दे रहा है, पार्शियली एक्सट्रेन, ये फिर ये यहाँ पर भी यही आ गया ना, पार्शियली एक्सट्रेन। देखना जरा ये पार्शियली एक्सट्रेन का ये वेरिएबल क्या है इसमें। हाँ, ये इंडेंटेशन एरर तो नहीं है? एक मिनट रुकना। तुम ये इसको, हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहा है। ये कह रहा है फेल टू कन्वर्ट अ कन्वर्ट नंपाई नंपाई एरे टू अ एरे टू द टेंसर। टेंसर्स। टेंसर्स में ये अभी हम्म। कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। हम्म। ओह गॉड। तो ये बुक की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, कि जो ये हाँ पुराने ये, वर्जन की वजह से? हाँ वर्जन की वजह से, क्योंकि अब वो सब बहुत चेंज हो गया ना, तो ये प्रॉब्लम कर रहा होगा। लेकिन तुम इसकी इंडेंटेशन को भी ठीक करो, ये ठीक नहीं है। हाँ। हिस्ट्री मॉडल डॉट ये फिट तो एक्स पार्शियली अंडरस्कोर एक्सट्रेन पार्शियली अंडरस्कोर ट्रेन। अच्छा, ये तुमने इसमें ये तुमने, हाँ ये पार्शियली अंडरस्कोर ट्रेन ठीक है, पार्शियली अंडरस्कोर ट्रेन पार्शियली अंडरस्कोर, ठीक है। नहीं, ये बाकी नंपाई एरे वो नहीं हुआ, कन्वर्टिंग हुआ है यहाँ पे। तुमने इसको सही सेट कर दिया ना, जरा इसको क्लिक करो, प्रॉब्लम को किसको? क्लिक करो। हाँ, क्लिक, नीचे नीचे जो एक्सप्लेन एरर को? हाँ इसको क्लिक कर दो। हाँ देखो, अब ये प्रोसेस बता रहा है ना पूरा, ट्रांसफॉर्म करना है टीएफ में, इंपोर्ट टेंसर्स। मुझे हम्म। तो जो सबसे पहले कह रहा है लेकिन ना, हमारे पास टेंसरफ्लो इंस्टॉल हुआ हुआ है। वर्जन्स का ये प्रॉब्लम रहा। आ रहा था, अपग्रेडिंग का आ रहा होगा ना। तुम करके देख कर लो, क्योंकि वो सब चीजें बहुत अपडेट हो गई है ना। ओके। तुम इसको इस तरह से ही करो, जैसे वो टाइप बता रहा है ना, जैसे पहला पहला लो, सबसे पहला वाला इसको मुझे इसको लो। मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, या क्या मसला है? मुझे आवाज नहीं आ रही। अनन, ये सबसे फर्स्ट सेल है ना तुम्हारा। बाकी सबको आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को। यस मैम, आप दोनों की आ रही आवाज आ है। रही है। Okay. मुझे नहीं आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी, मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। हाँ, और नहीं इसको थोड़ा सा ना अपग्रेड भी कर लेती, पिप इंस्टॉल माइनस माइनस अपग्रेड भी कर लो उसको, टेंसर्स को। उसी में ही कर लेती। हाँ माइनस माइनस, हाँ अपग्रेड, हाँ टेंसर, अब उसको कर लो टेंसर। अनम, टेंसर फ्लो डॉट किरास नहीं आएगा। आई डोंट नो।
हाँ इंस्टॉल, एक मिनट, इंस्टॉल की स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अपग्रेड कर लें। हाँ हाँ, तुम्हारा फिर भी नो, अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये तो कह रहा है नो सच ऑप्शन। मैंने कोई मिस्टेक की है, रुक अपग्रेड जाओ। की स्पेलिंग अपग्रेड की स्पेलिंग क्या होगी इसके जी अलावा? आर ए जी ओ ओ ओ आर ओ ए पी। इसमें अपग्रेड तो पी तुमने नहीं है, सही इसमें लिखा पी है। नहीं है, इसमें पी नहीं है, माइनस नहीं पी माइनस नहीं था। था। नहीं, हाँ इसमें पी नहीं था। ओके अब हो जाएगा, अब हो सच है। जाएगा। फिर इसको इंपोर्ट करो, ये वाला सेल भी तुम उस पर क्लिक करो, ये इसमें आ जाएगा खुद ही। अब हाँ इस पे साइड पे क्लिक करो, नहीं इस नहीं उठाती क्यों हो, बस क्लिक इसको करो। इंपोर्ट करूं? इसको हाँ ये इंपोर्ट कर दूं हाँ यहाँ से? हाँ इसको क्लिक करो हाँ। हाँ अभी वो जब हो जाए तो फिर इसको इंपोर्ट कर लेना। और इसका टीएफ हटा दूं या टीएफ लगा रहने दूं, नहीं नहीं क्योंकि टीएफ फिर लगे हर रहने दफा दो, तो फिर तुम लगा लगाती रहने दो। रहना सब में। सब में लगा दूंगा। अब देखो ये फॉर्मेशन करना ना, पार्शियली इज इक्वल टू टेंसर फ्लो टेंस कर दो। अब अगला सेल उठा लो, कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू द टेंसर्स, इसको क्लिक करो। हाँ इसको क्लिक करो। हाँ अब इसको रन करो। अभी वो तो टेंसर फ्लो को तो होने दो, अभी वो हो रहा है। फिर ये इंपोर्ट टेंसर फ्लो करके फिर करूंगी ना, तो कन्वर्ट करेगा ना। मेरे इंटरनेट को पता नहीं क्या हुआ। ये फिर एरर आ गया इसमें। दिखा ना। You must restart the runtime in order to use newly installed version. वर्जन हाँ रीस्टार्ट सब सेशन कर यहीं दूं? से, हाँ बस यहीं से रन रीस्टार्ट कर लो। फिर मुझे ऊपर वाले सेल दोबारा नहीं नहीं चलाने नहीं नहीं पड़ेंगे? जरूरत नहीं है, बस यहीं से रन श्योर? करो। हाँ आई थिंक सो, सम टाइम हो जाता है, मतलब हम जो दूसरे मॉडल से जाते हैं उसमें तो हो जाता है। ये हो चुका क्या? आई डोंट हाँ थिंक अब सो। चलाना जरा, इसको चलाओ, इम्पोर्ट को चलाओ। देखो अगर इसमें एरर नहीं आ रहा तो दैट्स मीन फिर ऊपर के तुम्हें सेल नहीं चलाने पड़ेंगे दोबारा। नई सेल चलाने पड़ेंगे। नेम पिक्सल हाँ नहीं चलाने पड़ेंगे क्योंकि वो अब आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहा। बच, बच्चे परेशान ना हो, फिर ये जैसे ही नोटबुक बिल्कुल अपडेट होके बन जाएगी, तो यही वाली नोटबुक शेयर हो जाएगी। और अनम फिर तुम इसी के गलती बाद। कर रही हो दोबारा। तुम्हें सबसे पहले टेंसर हम्म फ्लो को चलाना चाहिए। वो जब अपग्रेड हो जाएगा तो फिर ये सारे सेल सीक्वेंस अब वाइज वो चलते अगेन जाएंगे। अपग्रेड, अब तुम अगेन उसको अपग्रेड। ऊपर, नहीं तुम सबसे ऊपर ले जाओ उसको टेंसर फ्लो को, ताकि जब वो चले तो उसके बाद जब तुम रीस्टार्ट करो तो ये सारे सेल चल जाएं। अच्छा, हाँ इन सेलों को सबसे ऊपर ले जाओ ताकि इशू ना आए। इन सारे सेल्स को ले जाऊं ऊपर? नहीं ये जो जो इंस्टॉलेशंस हैं, इंस्टॉलेशंस को सबसे ऊपर ले जाओ। और इससे पहले हमने पिप हाँ इंपोर्ट इंस्टॉल, किया है फिर उसको इंपोर्ट कर लो। इससे पहले हमने ये वाला चलाया था। इससे हाँ पहले, उसके बाद हमने ये वाला चलाया था। तो अब हम क्या करें? सबसे हाँ पहले तो ये वाला अब चलना पहले चाहिए ना? रीस्टार्ट करो रन टाइम को, दोबारा से डिस्कनेक्ट करके रन टाइम रीस्टार्ट करो। अच्छा जी। रीस्टार्ट, डिस्कनेक्ट करो रीस्टार्ट पहले से। सेशन। नहीं नहीं सारे चल जाएंगे, तुम पहले डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट कर दूं? हाँ डिस्कनेक्ट कर दो, फिर दोबारा रन, हाँ अब दोबारा सेलेक्ट करो रन टाइम। वहीं से हो जाएगा ना, वो ओके, रिकनेक्ट कर दो बस सिंपल। हाँ चलो अब चलाना शुरू करो। कनेक्ट हो रहा है। और तुमने अपग्रेड वाला वर्जन नहीं चलाया इसमें दोबारा, तुम सिंपल टेंसर फ्लो को लेकर आइयो, वो फिर प्रॉब्लम करेगा। नहीं, पहले अपग्रेड चलाना है, फिर हम डेफिनेटली टेंसर तुम्हें फ्लो को टेंसर फ्लो लाएंगे। तो चलाना ही नहीं है। तुम ये वाला सेल डिलीट कर दो, अपग्रेड वाला चलाओ। ठीक है, उसको डिलीट कर सेल, दूं? हाँ और इस सेल इसकी को जरूरत डिलीट भी कर नहीं दो, है? बस अपग्रेड वाला चलाओ। इसकी जरूरत भी नहीं है, डिलीट कर दूं? नहीं जरूरत नहीं है इसकी, इसको डिलीट कर दो सेल को, अपग्रेड वाला चलाओ।
मेरा इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे बिल्कुल कुछ हम्म, हेलो अनम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक अनम डिस्कनेक्ट हो गई है। तो स्क्रीन शेयरिंग तो मुझे मेरे पास हुई भी नहीं है, तो मैं देखती हूँ बुक को अगर मैं कंटिन्यू कर सकूँ। हेलो। आ गई। अबे यार इंटरनेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज्यादा। अभी मैंने वो चेंज किया है और आवाज भी मुझे बिल्कुल भी नहीं आई थी कि तुमने क्या बोला था। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, बस ये फर्स्ट सेल, हाँ बस ये अपग्रेड वाला चला दिया ना, अब चला दो ये वाला भी। अब ये नहीं चलेगा। हाँ, इसको जरा चेक करो क्या है। तो क्योंकि केरास को लेकर आई हो ना, तुम उसमें से टेंसरफ्लो को लेकर आई थी, इसको जरा सर्च करो। नहीं, अच्छा है ना, बच्चों को भी पता चले कि एरर निकालने कैसे होते हैं। किसको? एक्सप्लेन एरर और नहीं ओपन। नहीं, एक्सप्लेन। हाँ नहीं एक्सप्लेन बस। ओपन। हाँ, क्योंकि हमारा काम ही यही है एरर्स में जाना। पिप इंस्टॉल ट्रांसर, हाँ टीएफ, और नीचे जाना जरा। वो कह रहा है टेंसरफ्लो डॉट क्लास डॉट, इस तरीके से तुम्हें वो का कॉल करना है। पहले अलग से ऐसे कॉल कर लो इसको। सॉरी, इसको अलहदा से कॉल करूं? ये इसको लेके जाती हूँ हाँ, ना यहाँ पे। अलग सेल सेल में, हाँ अलग सेल में इन सबको कॉल करो, स्टेप बाय स्टेप। इन सबको कॉल क्यों करेंगे अब दोबारा? अभी तो ये नहीं, हमने सब ले मीन लिया है। दैट, जो वो उसको लेकर, हाँ इसी को, हाँ मैं इसी को तो कह रही हूँ। ओके। तुम एज अ टीएफ, क्या क्या एरर दे रहा है ये? नो मॉड्यूल नेम टीएफ, टीएफ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तुम पूरा टेंसर फ्लो लिख दो वहाँ एज अ, तुम उसको भी हटा दो ऊपर, एज अ टीएफ को भी हटा दो। वो उसको उस तरह से इम्पोर्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो वो डेटा लेकर आ रहा है ना, वो डेटा में इस तरह से नहीं होगा, इसमें पूरा ही होगा टेंसर फ्लो। हाँ सही है। अब इसको कॉल कर लो, ये जो डेटा सेट है, यहाँ से हाँ। भी नहीं, यहाँ से भी टेंसर फ्लो करना पड़ेगा। हाँ तुम इसको क्यों हम्म। चला रहे हो, फिर वो एरर देगा। इसको तुमने इसको, ये टीएफ को हटाओ ना, तुमने सारे टेंसर फ्लो करे हुए हैं ना, ये टीएफ हटा दो। हम्म। अब क्या कह रहा है, नेम एक्स पार्शल पार्शल अंडरस्कोर अंडर, ये एक्स तुमने, अंडर। ये वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो ऊपर तुमने डिफाइन करा है इसको, पार्शल एक्स ट्रेन को इसी तरह से अभी कहाँ वेरिएबल। किया था? आई थिंक इस वाले, इसको हम यहाँ से लेके आए थे। इसको अभी हमें नहीं चलाना चाहिए, अब हमें इसी को चला के देखना चाहिए। हाँ मॉडल चलाओ। को, हाँ, इसको हमें यहाँ पे अभी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन
हमें उसको चेंज करना होगा ना टेंसर में, तो तुम्हें ये कोड चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो अब फंक्शन मे कॉल भी है ना, अगर नहीं अभी भी ये लगेगा है ना। हम्म हमने इसको उसको, टेंसर्स में हाँ हम्म इसको टेंसर्स में चेंज आंसर करना से है, तो चेंज अब करना है। अब अब इसको हम चलाओ, अब तुमने नीचे वाला सेल चला दिया ना, इसको नीचे ले आओ इस सेल के, शायद फिर ये वो हो जाए। हाँ इसको नीचे लाओ। अब तुमने इसको लेबल्स दे दिए ना, हाँ पार्शियली लेबल्स दे दिए उसको। अब चलाओ, अब चल जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं, नहीं चलेगा ना ये। नहीं पार्शल हम लिखें अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर पार्शियल अंडरस्कोर एक्सट्रेन और पार्शल वाई, अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर ट्रेन। हाँ पार्शियल हम्म वाई अंडरस्कोर ट्रेन। अच्छा, और ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है? एक्स ट्रेन, पार्शियली एक्स ट्रेन इज इक्वल टू टेंसर फ्लो डॉट कन्वर्ट। नहीं तो तुम्हें केरास भी लिखना पड़ेगा ना इसमें, टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट कन्वर्ट, क्योंकि तुम उसको केरास को साथ कॉल कर रही हो ना। हम्म राइट। ओके, अब इस मॉड्यूल के अंदर ये एट्रीब्यूट ही नहीं है कि उसको कन्वर्ट कर सके टेंसर का। नहीं तो वो बता देगा, वो जौन सा एट्रीब्यूट होगा ना उसको बता देगा। तुम इसको सर्च करो दोबारा। हम्म हाँ अब क्या है, कह रहा है पार्शियली एक्स अंडरस्कोर रेंट, क्या तुम्हारा ना ये इतना छोटा है, मुझे दिख भी नहीं रहा और से। एक मिनट देखती हूँ अगर बड़ा हो सकता है। देखो, ये दोबारा वही वाला कोड दे रहा है जो हमने चेंज किया था। ये वही नहीं, कोड है जो हमने चेंज किया है ना अभी, जिसमें कैराज लगाया है। हाँ वो दे रहे, कह रहे द ओरिजिनल कोड अटेम्प्टेड टू यूज द कन्वर्ट टू टेंसर function ओके, from the TensorFlow dot keras module. However, हाँ this function does not exist in this module. The correct function is simply tf dot convert to tensor, which is available in the main TensorFlow. ओके। तो नहीं तो ये तुम एरर जरा चैट जीपीटी पे लेकर जाओ, वो बता देगा। समटाइम्स ये सही नहीं बताता है, इसको ये सारा एरर उठाकर चैट जीपीटी पे लेके जाना। नहीं नहीं, सही तो बता रहा है बेचारा कब से। बस ये है कि हमें और सर्च की जरूरत है। अच्छा, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको बहुत सारे मॉडल ऐसे मिलेंगे कि जो मॉडल बहुत अरसे पहले के बने हैं, लेकिन अभी यूज करने होंगे आपको अपना कुछ काम करने के लिए, और फिर ये सब कुछ करना पड़ता है उसके साथ। वो उनकी फंक्शनैलिटी थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं ना। ये भी वही बता रहा है। तो फिर वो आईएमडीबी को तुम कैसे उसका डेटा सेट कैसे लेकर आओगी? वो तो उसमें उसमें ही आ रहा है टेंसरफ्लो में। तो फिर तुम इसको सर्च नहीं, करो कि तुमने इसको लेके समझा कैसे आना है। समझा देंगे, और उसके बाद हम IMD वो जो केरास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना अपडेटेड, उस पे हाँ जाएंगे, और वहां पे जाके वहां से न्यूएस्ट जो मॉडल होगा जिसमें न्यू वर्जन्स यूज हुए होंगे उनको उठाएंगे। वो मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि फिर ये करना पड़ेगा। वो करके और फिर वो वाले मॉडल के ऊपर ट्रेन कराएंगे डेटा को। हम्म। वहां से ले लेंगे ना, क्योंकि वहां पे अपडेटेड वर्जन होगा। ये थोड़ी पुरानी हो गई है बुक, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। और अगर बोलो तो मैं अभी सर्च करती हूँ उसको। नहीं सर्च कर ही लो ना, ताकि इन लोग को पता चल जाए ना कि ये न्यू वर्जन में हम्म, क्या आया है। क्योंकि आगे बढ़ोगी तो क्या फायदा, ये लोग तो फिर मॉडल ही नहीं ट्रेन कर पाएंगे ना। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चली जाओ, एक्चुअल जो इसकी साइड है ना उसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन, तो वो वहां से सारे ये मॉडल देखो है। सुनो, ये केराज है, और ये वाला ये सेंटिमेंट हाँ क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है इसका। हाँ इसकी डेट चेक कर लो, ये डेट कब डेट पे अब किस डेट पे अपडेट हुआ है, वो अगर कहीं से पता चल सके। बाकी इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब होंगे। हाँ, ये देख लो ना, ऊपर जा, ऊपर जाना, ये कैसे कॉल कर रहा है इसको, जो उसमें कोड में ये दिया, ये देखो। हाँ सीरियसली मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे चश्मे का नंबर ही बदलवाना पड़ेगा अपने, थोड़ा सा एक मिनट कस रुको, कर। अभी हाँ बस बस बस।
keras dot dataset dot imdp dot load dot ये केरास से ही मंगा रहा है, तो फिर ये उसमें तो वो फिर वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तुम इसको देखना, तुमने ऐसे ही कॉल किया है डेटा सेट? नहीं 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 नहीं, नो, तो ये तो फंक्शन है। ये देखो, ये फंक्शन है, लोड डेटा सेट का एक फंक्शन बना हुआ है, इसकी सोर्स पड़ी है। इसको रुक जाओ, हाँ ना, तो ये इसी तरीके से कॉल कर लो ना, इसी तरह से बैच जुट कर आ जाएगा पूरा। ये देखो, keras dot dataset dot imdp dot get word index path is equal to ये। अब यहाँ पे तो ये फिर वहां पे सेव होगा ना, साइट वाली उसकी विंडो में, जब imdb पाथ index पाथ dot सेव get। करा। हम्म। नहीं ये अर्शी, इसको अच्छे से सर्च करके फिर इनको समझाना पड़ेगा, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है और कोड एग्जांपल्स हैं। हम किस पे हैं? IMDb पे है ना? हाँ, नहीं, मैं फिर दोबारा से सर्च करूंगी और फिर बताऊंगी। अब आज की क्लास में इसके अलावा क्या हो सकता है, किसी और कोई चीज कोई ऐड करना चाहे या किसी चीज को डिस्कस करना चाहे। नहीं इनको अब चलो ठीक है, हम किसी और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, वरना फिर इन लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्योंकि ये तो पूरी किताब ही ओल्ड वर्जन पर है। ये तुमने सेकंड एडिशन पढ़ा रही हो ना तुम? हाँ, ये सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन तो बिल्कुल एक्सपायर हो गया था, ये सेकंड एडिशन है। हम किताब भी कोई और दूसरी ढूंढ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जो अपडेटेड वर्जन हो। नहीं, लेकिन लेकिन हम ये इसी को किताब सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, ये हम इसी किताब को वाकई, सॉल्व करेंगे। हाँ, बहरहाल इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। बाकी कोई और है यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करे इसको? हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पे जैसे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसको मॉडल डॉट फिट करके यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स जो बनाए थे अपने पार्शियल एक्स ट्रेन के और पार्शियल वाई ट्रेन के, उनको लिया है। ये हमारा डेटा हो गया। उसके बाद हमने कहा 20 इपॉक्स चलाने हैं। अगर इपॉक्स को हम काफी डिस्कस हमने अपनी भी क्लास में किया था, ये भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन इसको हम आइट्रेशंस कह सकते हैं। टू सम एक्सटेंड हम इसको आइट्रेशंस कह सकते हैं। बेस साइज हमने क्या करना है, 512 का रखना है। डेटा में से 512 डेटा पॉइंट्स लेने। वैलिडेशन डेटा के अंदर हमने क्या डाल दिया है, वैलिडेशन के जो दो वेरिएबल थे वो डाल दिए। ऑन सीपीयू दिस विल टेक लेस देन 2 seconds पर इपॉक। अनम, अगर आप सीपीयू, अनम वो मुझे एक बात दिमाग में आई है। हम जो है उसको हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के कर सकते हैं, और उसमें हम टेंसरफ्लो का वही वर्जन रख सकते हैं जो कि इसमें रिक्वायर्ड है, जिसमें ये केरास के ऊपर चल रहा है। बहुत आगे की बात नहीं है। वर्चुअल पहले सिंपल तरीके से मॉडल ट्रेन करना तो आ जाए। फिर ये वर्जन नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये तो ओल्ड वर्जन है ना, ओल्ड वर्जन में जो चीजें होती हम हैं। सिंपल मॉडल देखेंगे, सिंपल मॉडल को ही देखेंगे, बाइनरी का जो आसान हो चलाने चलो में। ठीक है। हाँ चलो सही है, कोई और सा आप डेटा सेट उठा लेना। ये कह रहे हैं कि 22 seconds पर इपॉक चलेगा। ट्रेनिंग इज ओवर इन 20 seconds में आपकी ट्रेनिंग ओवर हो जाएगी। एट द एंड ऑफ एवरी वर्क देयर इज अ स्लाइड पॉज एट द मॉडल कंप्यूट्स इट्स लॉस एंड एक्यूरेसी। हर इपॉक के बाद मॉडल थोड़ा सा रुकेगा, वो इसके लॉस को कैलकुलेट करेगा, एक्यूरेसी को चेक करेगा, और इस तरह से आपके 10,000 सैंपल्स जो है वैलिडेशन डेटा के चल जाएंगे। नोट दैट द कॉल टू मॉडल डॉट फिट रिटर्न्स अ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप मॉडल डॉट फिट कॉल करते हैं तो हिस्ट्री एक वो ऑब्जेक्ट बनाएगा हिस्ट्री और उसको रिटर्न करेगा। एज यू सॉ इन चैप्टर 3 दिस ऑब्जेक्ट हैज अ मेमोरी member history which is dictionary containing data about everything that happened during training। क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेनिंग से पहले इसको इस हिस्ट्री के वेरिएबल में सेव करा दिया था, तो अब जो कुछ भी इसके अंदर है वो हिस्ट्री के अंदर सेव हो गया है, विच इज डिक्शनरी कंटेनिंग डेटा अबाउट एवरीथिंग। फिर व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, लेट्स लुक एट इट। फिर ये देख सकते हैं हम कि हिस्ट्री ड्यूरिंग ट्रेनिंग में किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं।
तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक वेरिएबल दोबारा बनाया और उसके अंदर हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री करके एक इसी सारी फंक्शन को सेव किया और उसके बाद डिक्ट डॉट कीज इसको डिक्शनरी में सेव करा रहा है ना, बेसिकली की वैल्यूज के फॉर्म में सेव करा रहा है, जिसकी वजह से इसका एक्यूरेसी और वैलिडेशन लॉस जो है वो सारा कुछ पता चल जाएगा। This dictionary contains 4 entries, one per metric that was being mentioned during training and duration validation. ये डिक्शनरी कंटेन करती है 4 एंट्रीज को, जिसके अंदर मॉनिटरिंग देख सकते हैं हम ट्रेनिंग की ड्यूरिंग वैलिडेशन इन द फॉलोइंग 2 लिस्टिंग। लेट्स सी। अच्छा, फिर इसको देखने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब को इसकी प्लॉटिंग कराने के लिए, और एज वेल एज ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। हम ट्रेनिंग और वैलिडेशन की एक्यूरेसी देख सकते हैं यहाँ पे इसके ग्राफ के थ्रू। नोट दैट योर ओन रिजल्ट्स में वेरी स्लाइटली ड्यू टू अ डिफरेंट रैंडम इनिशियलाइजेशन ऑफ योर मॉडल। आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो एक्यूरेसी है, वो इस बुक की एक्यूरेसी से डिफरेंट हो सकती है क्योंकि आपका मॉडल की जो रैंडम इनिशियलाइजेशन होती है, हर मॉडल की रैंडम इनिशियलाइजेशन अलग अलग होती है। That's why it's little changes can occur. यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू उसको शो करा है। ये सब कुछ हम अपनी इंशाल्लाह अपनी भी नोटबुक में चेक करेंगे। अब यहाँ इसको ये प्रॉपर वे बता रहा है कि आपने किस तरीके से मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है, उसके बाद इसके एक वेरिएबल बनाना है और ये सारी चीजें करनी है। आई थिंक As you can see, the training loss decreases with every epoch. जब हम epoch चला रहे होंगे, अपनी नोटबुक चला रहे होंगे, तो हम ये देखेंगे कि हर epoch के साथ जो हमारा लॉस होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है और ये हमको पता चल रहा होता है कि अब हमारा मॉडल आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन होता जा रहा है। एंड द ट्रेनिंग एक्यूरेसी इंक्रीजेज विद एवरी, और जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी हो रही होती है वो 1 by 1 epoch बढ़ रही होती है। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसकी ग्रेडियंट बूस्ट gradient descent के algorithm के through. The quantity you are trying to minimize should be less with every iteration, but isn't the case for the validation loss and accuracy. ये कहता है कि ये जो क्वांटिटी है हर मिनिमाइज होती है, होनी चाहिए हर आइट्रेशन के साथ, बट ये हर दफा नहीं होता वैलिडेशन लॉस और एक्यूरेसी में। दे सीम टू पीक एट द 4th epoch। समटाइम्स ये 4th epoch के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस इज एन एग्जांपल व्हाट वी वार्नड अगेंस्ट अर्लियर। ये वो बात है जिसके बारे में हमने पहले भी वार्न किया था। अ मॉडल दैट परफॉर्म बेटर ऑन द ट्रेनिंग डेटा, जिस पे ये बार बार बात करेंगे क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है ओवर फिटिंग का। तो ये कह रहा है कि फिर क्या होगा कि जो ट्रेनिंग डेटा है उसके ऊपर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअली मॉडल अच्छा नहीं होगा जब वो टेस्टिंग के ऊपर जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं मॉडल दैट विल डू बेटर ऑन डेटा नेवर, अच्छा नेवर सीन बिफोर डेटा वही डेटा है जो टेस्टिंग डेटा होगा। वो हम अलग रखते हैं कि वो डेटा जिसको कभी मॉडल ने देखा ना हो वो टेस्टिंग के लिए यूज करें, और उस पे वो अच्छा वो नहीं करेगा, ट्रेन नहीं होगा। इन प्रिसाइज टर्म व्हाट यू आर सेइंग इज, अब अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो ये क्या है, ये ओवर फिटिंग है। आफ्टर द 4th epoch यू आर ओवर ऑप्टिमाइजिंग ऑन द ट्रेनिंग डेटा। अब आपका डेटा जो है ओवर ऑप्टिमाइज हो गया है एंड यू एंड अप लर्निंग रिप्रेजेंटेशन दैट आर स्पेसिफिक टू द ट्रेनिंग डेटा। अब जो आपकी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा वाले डेटा को तो बहुत अच्छे से पहचानेंगी, लेकिन ये जनरलाइज ट्रेनिंग नहीं होगी और ये आउटसाइड ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट अच्छा काम नहीं करेगी। इन दिस केस टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग यू कुड स्टॉप ट्रेनिंग आफ्टर 4 epochs। अगर आपको ये लगता है कि ये ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप 4 epochs के बाद इसको रोक दें। इन जनरल यू कैन यूज अ रेंज ऑफ टेक्निक्स टू मिटिगेट ओवरफिटिंग। ये इस बुक में, अब इसके बाद हम पहले मॉडल ट्रेन करेंगे, ओवरफिटिंग के ऊपर हम बाद में जाएंगे। लेकिन यह है कि इस बुक में इसके बाद ये वो टेक्निक्स बता रहा है कि अगर तो मॉडल ओवरफिट हो जाता है तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम उस मसले से मतलब उस मसले को हल कर सकते हैं। वी विल कवर इन चैप्टर 5। लेट्स ट्रेन अ न्यू मॉडल फ्रॉम स्क्रैच फॉर 4 epochs एंड देन एवेल्यूएट इट इन ऑन द टेस्ट डेटा।
अब यहाँ पे ये एक न्यू मॉडल बना रहा है, सेम डेटा जो हमने ऊपर लिया है उसी डेटा के ऊपर एक न्यू मॉडल को ट्रेन कर रहा है, और उसके बाद ये ये दिखा रहा है कि पहले इसकी एक्यूरेसी कितनी थी और अब एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, हम बस यहाँ तक क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे पढ़ाने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है, और कुछ चीज़ें फिर कल करके इंशाल्लाह फिर क्लास दोबारा ज्वाइन करते हैं थर्सडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।